फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम नकुल है। आप लोग देख रहे हैं हाउ अबाउट टेक और आज का हमारा ये वीडियो एयरपॉड्स प्रो का रिव्यू वीडियो है। मैंने एयरपॉड्स प्रो की अनबॉक्सिंग का वीडियो ऑलरेडी बना दिया था अपने चैनल पर और अगर आपको वो वीडियो देखने में इंटरेस्ट है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप उसको वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, एयरपॉड्स जो थर्ड जनरेशन है वो भी लॉन्च हो चुके हैं। तो इस वीडियो के एंड में हम ये भी जानेंगे कि क्या आपको एयरपॉड्स 3 परचेज करना चाहिए या फिर आपके लिए एयरपॉड्स प्रो बेटर ऑप्शन रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके फिट एंड फिनिश के बारे में। तो एयरपॉड्स प्रो और उसके केस दोनों का ही काफी कॉम्पैक्ट डिजाइन है और ये पॉकेटेबल भी हैं। आप इनको इजीली अपने पॉकेट में रखकर कैरी कर सकते हैं। और बात करें एयरपॉड्स प्रो की तो इनका डिजाइन भी काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश है। ये आपके ईयर में बहुत अच्छी तरीके से फिट हो जाते हैं। इसमें आपको सिलिकॉन टिप मिल जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है और ये 3 साइजेस में अवेलेबल होती है इनसाइड द बॉक्स। आप अपनी ईयर की शेप और साइज के अकॉर्डिंग टिप को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सबसे छोटी वाली टिप यूज करी है मेरे एयरपॉड्स प्रो के साथ। और अगर आपको ये जानना हो कि आपके ईयर के लिए कौन सा साइज बेटर रहेगा तो आप एयरपॉड्स प्रो की सेटिंग्स में जाकर ईयर फिट टेस्ट भी ले सकते हैं जो कि आपको बताएगा कि ये सिलिकॉन टिप आपके ईयर में परफेक्ट सील फॉर्म कर रही है या नहीं। साथ ही काफी लंबे समय तक भी अगर आप यूज करते हैं तो भी इसके साथ कोई डिस्कम्फर्ट या पेन फील नहीं होता है। हालांकि एक चीज नोट करने वाली है कि सबके ईयर का शेप और साइज अलग होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये वाला डिजाइन पसंद नहीं आता। उन लोगों के लिए एयरपॉड सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन बेटर ऑप्शन रहेगा क्योंकि उसमें सिलिकॉन टिप नहीं आती है। और अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मुझे इसका फिट फिनिश बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये मेरे ईयर्स में काफी अच्छी तरीके से फिट हो जाता है और ये गिरता भी नहीं है। मैं इसके साथ रन या वॉक भी करता हूँ लेकिन ये कभी भी गिरता नहीं है। और मैंने इसको कंटिन्यूसली 2-3 आवर्स तक भी यूज किया है लेकिन कभी भी मुझे कोई भी डिस्कम्फर्ट या पेन फील नहीं हुआ। अब बात कर लेते हैं एयरपॉड्स प्रो के ईज ऑफ एक्सेस के बारे में। और जो मेरा सबसे बड़ा रीजन एयरपॉड्स प्रो परचेज करने का था और शायद काफी सारे लोगों का रीजन यही होगा कि ये एप्पल इकोसिस्टम के साथ बहुत ही परफेक्ट तरीके से फिट होते हैं और एप्पल डिवाइसेस के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। राइट फ्रॉम पेयरिंग दिस डिवाइस टू यूजिंग दिस डिवाइस हर चीज काफी स्मूथ और क्विक होती है। जब आप अपने एयरपॉड्स को फर्स्ट टाइम पेयर करते हैं तो आपको सिर्फ इसकी लिड ओपन करना होती है और आपके फोन के ऊपर एक एनिमेशन आ जाता है और वहां से क्लिक करके आप इनको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम भी जब भी आपको एयरपॉड्स प्रो को अपने फोन से कनेक्ट करना रहेगा तो आपको ये सेम प्रोसेस फॉलो करनी होती है। बस आप लिड ओपन करें और ये आपके फोन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। गिवन कि आपके फोन का ब्लूटूथ चालू हो, आपको सेटिंग्स में जाके वहां से पेयर करने की कोई जरूरत नहीं। और इन हेडफोन्स के साथ एक और बहुत अच्छी बात ये है कि इसमें ऑटो स्विचिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है। मान लीजिए आप मल्टीपल एप्पल डिवाइसेस यूज करते हैं और आप एक डिवाइस पे मान लीजिए सॉन्ग्स प्ले कर रहे हैं और अनदर डिवाइस मान लीजिए कोई आपके पास और आईफोन है उस पर अगर आपको कॉल आता है और आप उस डिवाइस पे कॉल रिसीव करते हैं तो एयरपॉड्स प्रो डायरेक्टली स्विच कर जाते हैं टू दैट डिवाइस। आपको इनको पहले डिवाइस से अनपेयर करके नेक्स्ट डिवाइस से पेयर करने की जरूरत नहीं है। आप बिना किसी वेट के डायरेक्टली कॉल पिकअप कर सकते हैं और आप अपने एयरपॉड्स प्रो का यूज करके कॉल ले सकते हैं। और ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो कि एयरपॉड्स प्रो को बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस बनाता है, स्पेशली विद द एप्पल इकोसिस्टम। ये बहुत ही फास्ट है, बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है और कभी भी मेरे को इनके साथ कोई इशू नहीं हुआ जैसे ऑटोमेटिकली ये कभी भी अनपेयर नहीं हुए या फिर म्यूजिक प्ले करना स्टॉप हो गया हो या फिर ऑटो स्विचिंग नहीं हो, ऐसा मुझे हार्डली कभी देखने को मिला है। एंड ओवरऑल जो एक्सपीरियंस और ईज ऑफ एक्सेस है वो बहुत ही बढ़िया रहा। अब बात कर लेते हैं इनकी बैटरी लाइफ के बारे में। और एप्पल क्लेम करता है अप टू 5.5 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी तक इनको इतने लंबे समय के लिए एक साथ यूज नहीं किया है और आज तक मेरे एयरपॉड्स प्रो डाई नहीं हुए हैं। हमेशा उनमें कुछ ना कुछ बैटरी बची रहती है और ये कुछ लोगों के लिए
कम हो सकती है, क्योंकि मार्केट में जो और ईयरबड्स आते हैं उनकी बैटरी लाइफ इससे बेटर रहती है। लेकिन आप अगर इतने लंबे समय तक भी अगर एयरपॉड्स यूज करते हैं तो आप उनको चार्ज कर सकते हैं वाया देयर केस। जब आप अपने एयरपॉड्स को केस में डालते हैं तो वो चार्ज हो जाते हैं एंड इन जस्ट 5 मिनट्स वो आपको दे देते हैं बैटरी लाइफ ऑफ अप टू 1 आवर। और इसका जो केस है वो भी फास्ट चार्ज होता है और बड्स भी काफी फास्ट चार्ज हो जाते हैं। साथ ही इसका जो केस है वो वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। और अगर आपके पास कोई वायरलेस चार्जर हो या फिर कोई डॉक हो तो आप अपने मल्टीपल डिवाइसेस को इजीली चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी वायरलेस चार्ज को सपोर्ट करता है और काफी फास्ट चार्ज हो जाता है। अब बात करते हैं इनकी साउंड क्वालिटी के बारे में, जो कि किसी भी हेडफोन्स का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और एयरपॉड्स प्रो के साथ आपको बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी मिल जाएगी। हालांकि ये बेस्ट नहीं है, इससे कम प्राइस के हेडफोन्स में भी आपको इससे अच्छी साउंड क्वालिटी मिल सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, एयरपॉड्स प्रो लेने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो एप्पल इकोसिस्टम में बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेकार है। आप जनरली सेटिस्फाइड रहेंगे, चाहे आप कोई सा भी सॉन्ग प्ले करें, रॉक हो, पॉप हो, क्लासिकल हो, आपको किसी भी सॉन्ग में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप कभी इसको साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे किसी और हेडफोन के साथ, तब शायद आपको डिफरेंस पता चले इन द हाई टोन्स एंड द मिड टोन्स। इसके अलावा सब कुछ इसका साउंड काफी ज्यादा बैलेंस्ड है और इसमें बेस भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन एयरपॉड। और इसमें सील होने की वजह से जब आप इसका नॉइस कैंसलेशन ऑन करते हैं तो उससे भी इसका साउंड का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा और ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है। इसमें साउंड भी बिल्कुल लीक नहीं होता है, तो इसके आपके अगर आसपास कोई बैठा हो तो उनको पता नहीं चलेगा कि आप कौन सा सॉन्ग प्ले कर रहे हैं। इसमें आपकी जो वॉल्यूम है वो भी काफ़ी ज़्यादा है और मैं हार्डली कभी भी इसको हाई वॉल्यूम पे सुनता हूँ। 80-85% मैक्स वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट हो जाती है और उस वॉल्यूम पे आप इसको काफ़ी अच्छी तरीके से इंजॉय कर पाएंगे। और जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन वगैरह है वो भी जनरली ऑलमोस्ट सही रहता है। जो बेसिक हेडफोन्स मैंने यूज किए हैं उनके कंपैरिजन में मुझे एयरपॉड्स प्रो का जो साउंड है और इसकी जो प्रोफाइल है वो काफी ज्यादा अच्छी लगी है। हालांकि जैसा मैंने बताया और दूसरे हेडफोन्स हैं जिनमें आपको शायद थोड़ी और अच्छी साउंड क्वालिटी मिल जाएगी, लेकिन इसकी जो ईज ऑफ एक्सेस है वो शायद ही आपको किसी और हेडफोन में देखने को मिलेगा। और अगर अब हम इसकी माइक क्वालिटी की बात करें तो वो काफी ज्यादा बढ़िया है। भले ही आप किसी नॉइजी एनवायरनमेंट में भी क्यों ना हो, सामने वाले पर्सन को आपकी वॉइस काफी ज्यादा क्लियरली सुनाई देती है और काफी ज्यादा नेचुरल फील होता है। इसके जो माइक्स हैं वो इसकी स्टेम में प्लेस्ड हैं, जो कि आपके माउथ की थोड़े से पास होने की वजह से आपकी साउंड को काफी अच्छी तरीके से कैच करते हैं और सामने वाले पर्सन को बहुत ही बढ़िया तरीके से डिलीवर करते हैं। हालांकि एक चीज नोट करने वाली ये है कि जब आप दोनों एयरपॉड्स लगा के रखते हैं तो कोई से भी एक एयरपॉड का माइक एक्टिवेट होता है और उस एयरपॉड की बैटरी काफी ज्यादा जल्दी ड्रेन होती है एज कम्पेयर टू द अदर एयरपॉड। और अगर आप किसी एक एयरपॉड को प्रेफरेंस देना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ माइक, तो आप उसको चूज कर सकते हैं सेटिंग्स में जाकर और आप वहां से लेफ्ट एयरपॉड या राइट एयरपॉड को प्रेफरेंस दे सकते हैं और उसी एयरपॉड का जो माइक है वो यूज होगा। और आप एक एयरपॉड को निकाल के दूसरे एयरपॉड को भी ओनली सिंगल एयरपॉड को भी यूज करके कॉल्स रिसीव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके स्टैंड आउट फीचर की, जो कि एयरपॉड्स प्रो को अलग बनाता है एज कम्पेयर टू अदर एयरपॉड्स, और वो है नॉइस कैंसलेशन। और नॉइस कैंसलेशन इस हेडफोन्स का वन ऑफ द बेस्ट है, स्पेशली जब आप इस प्राइस रेंज की बात करते हैं तो शायद ही कोई और हेडफोन होगा जिसमें आपको बेटर नॉइस कैंसलेशन देखने को मिल जाएगा। और जब आप इसको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करते हैं तब आपको पता चलता है कि ये कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड और कितना बढ़िया आपको एक्सपीरियंस देता है। जो हाई फ्रीक्वेंसीज की नॉइजेस हैं वो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाती हैं और आप अपने म्यूजिक को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाते हैं। हालांकि ये सभी नॉइजेस को कैंसल आउट नहीं कर पाता है, स्पेशली जो ह्यूमन वॉइसेस हैं वो आपको फिर भी सुनाई देंगी, लेकिन जैसे ही आप अपना म्यूजिक प्ले करेंगे तो वो भी पूरी तरीके से हट जाता है और आपको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा।
ये फीचर सबसे ज़्यादा हैंडी तब होता है जब आप आउटडोर्स में हो या फिर प्लेन में हो या ट्रेन में हो, जब आपके आसपास बहुत ज़्यादा नॉइजी एनवायरनमेंट है, तब आप इन हेडफोन्स को लगाकर नॉइज कैंसलेशन मोड को टर्न ऑन करके अपने सॉन्ग्स को बहुत ही अच्छी तरीके से सुन पाएंगे और आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। साथ ही इसमें जो ट्रांसपेरेंसी मोड है वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है और आपको फील भी नहीं होगा कि आपने एयरपॉड्स प्रो लगा रखे हैं। जो सामने वाला पर्सन है उसकी वॉइस आपको इतनी क्लियरली सुनाई देती है और जो सराउंडिंग वॉइसेस हैं वो भी आपको एज इट इज सुनाई देती हैं जैसे कि आपने एयरपॉड्स नहीं लगाए हैं। साथ ही इसमें कन्वर्सेशन बूस्ट का फीचर भी है जिसको आप टर्न ऑन कर सकते हैं ताकि जो सामने वाला पर्सन है उसकी वॉइस आपको और बेटर तरीके से सुनाई दे। और ये फीचर उन लोगों के लिए भी काम आ सकता है जिनको हियरिंग डिसेबिलिटी है, वो लोग इस फीचर का यूज करके सामने वाली पर्सन की वॉइस को और ज्यादा अच्छी तरीके से सुन पाएंगे। इसमें आप ऑफ मोड भी रख सकते हैं। अगर आपको नॉइस कैंसलेशन या फिर ट्रांसपेरेंसी ऑन नहीं करना है तो ऑफ मोड में आपके एयरपॉड्स नॉर्मल तरीके से वर्क करते हैं जैसे कि कोई और नॉन कैंसलेशन हेडफोन्स वर्क करेंगे और ऑफ मोड में आपको थोड़ी सी ज्यादा बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है एज कम्पेयर टू द नॉइस कैंसलेशन मोड या फिर ट्रांसपेरेंसी। एयरपॉड्स प्रो का एक और बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि है स्पेशल ऑडियो, जो कि अब एयरपॉड्स 3rd जनरेशन में भी आ गया है। और ऑनेस्टली बात करूँ तो मैं इस फीचर को काफी ज्यादा यूज नहीं करता हूँ क्योंकि जब मैं इसको यूज करता हूँ इन द म्यूजिक तब मुझे बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलता और मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं इसको ऑफ ही रखूँ। उससे मेरे को लगता है कि थोड़ी सी साउंड की जो वॉल्यूम है वो ज्यादा आती है अगर हम स्पेशल ऑडियो को ऑन करें उसके कंपैरिजन में। वहीं जब आप कोई भी डॉल्बी कंटेंट देखते हैं जैसे कि आप एप्पल टीवी में कोई शो देख रहे हैं और तब आप स्पेशल ऑडियो को ऑन करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी थिएटर में हैं और आपको जो इमर्सिव साउंड है उसका एक्सपीरियंस मिल जाता है। वहीं म्यूजिक में भी कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं बट काफ़ी कम हैं अभी ऐसे सॉन्ग जिसमें आप जब स्पेशल ऑडियो यूज़ करते हैं तब आपको फील होता है कि हाँ जो साउंड है वो आपके 360 डिग्री से आ रहा है। उसमें जो थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है वो आपको समझ आता है, अलग अलग स्पेस से अलग अलग वॉइसेस आती हैं और वो आपके एक्सपीरियंस को थोड़ा बहुत अच्छा बना सकती हैं। लेकिन ये ऐसा बहुत बड़ा कोई फीचर नहीं है जिसकी वजह से आप एयरपॉड्स प्रो के लिए जाना चाहिए। अब हमने इसके ऑलमोस्ट सभी एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर ली है, तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये एयरपॉड्स 3rd जनरेशन से कितने ज्यादा अलग हैं और क्यों आपको एयरपॉड्स 3 के साथ जाना चाहिए या फिर एयरपॉड्स प्रो के साथ। और ऑनेस्टली जो एयरपॉड्स 3 हैं वो काफी अच्छे डिवाइसेस हैं और जो एयरपॉड्स 2nd जनरेशन और एयरपॉड्स प्रो के बीच में जो डिफरेंस था एयरपॉड्स 3 ने उसको काफी ज्यादा कम कर दिया है। और अगर आप दोनों में से किसी भी प्रोडक्ट के साथ जाएंगे तो आप शायद रिग्रेट नहीं करेंगे। दोनों ही आपके लिए बहुत ही अच्छी चॉइस हो सकती है। अगर हम डिफरेंसेस की बात करते हैं तो दोनों में आपको सिर्फ 2 या 3 डिफरेंसेस ही मिलते हैं, जैसे कि एयरपॉड्स 3 में आपको सिलिकॉन टिप्स नहीं मिलती हैं। इसके अलावा जो दोनों का डिजाइन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। दोनों ही केसेस में आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है और अब दोनों में ही आपको स्पेशल ऑडियो का भी फीचर मिल जाता है। लेकिन अगर साउंड की बात करते हैं, साउंड क्वालिटी की, तो एयरपॉड्स 3 की थोड़ी सी बेटर रहेगी। हालांकि एयरपॉड्स प्रो की बेटर रहनी चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव डिवाइसेस हैं। लेकिन एयरपॉड्स 3 में एप्पल ने न्यू ड्राइवर इंट्रोड्यूस किया है जो कि स्पेशली इसके लिए क्रिएट किया गया है और उसमें आपको हल्का सा बेस और ज़्यादा मिलता है और सॉन्ग्स आपके थोड़े ज़्यादा पंची फील होते हैं। इसके अलावा दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट नॉइस कैंसलेशन फीचर के बारे में। और ये एक ऐसा फीचर है कि जो अगर आपको ये फीचर चाहिए हो तो आपको एयरपॉड्स प्रो में ही मिलेगा। दूसरे फीचर्स के साथ आप काम चला सकते हैं, लेकिन नॉइस कैंसलेशन अगर आपकी प्रेफरेंस है तो आपको एयरपॉड्स प्रो में ही मिलेगा। एंड बिलीव मी ये फीचर काफी बड़ा है, एक बहुत ही बड़ा पॉइंट साबित हो सकता है टू गो फॉर एयरपॉड्स प्रो, क्योंकि ये फीचर इतनी बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है कि एयरपॉड्स प्रो के साथ एक्स्ट्रा पैसे देना वर्थ है जस्ट फॉर नॉइस कैंसलेशन फीचर। और अगर हम प्राइस की बात कर ही रहे हैं
तो मैं आपको बता दूं जो एयरपॉड्स 3 है उसकी प्राइस रखी गई है 18,500 रुपीज, और क्योंकि वो न्यू डिवाइसेस हैं तो उसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा। वहीं जो एयरपॉड्स प्रो हैं उनकी जो प्राइस थी वो 25,000 रुपीज थी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं ये डिवाइसेस पुराने हो गए हैं तो उसमें आपको रेगुलरली डिस्काउंट्स ऑफर होते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल। और जब अभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट की सेल थी तो ये एज लो एज 18,000 रुपीज में आपको मिल रहे थे। और अगर आपको कोई ऐसी डील मिलती है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एयरपॉड्स प्रो के साथ ही जाएं, क्योंकि आपको एयरपॉड्स 3 के इसमें सारे फीचर्स मिल जाएंगे और साथ ही आपको बोनस नॉइस कैंसिलेशन फीचर भी मिल जाएगा। और अगर आप उसको ज्यादा यूज नहीं भी करते तो आप उसको ऑफ मोड में भी यूज कर सकते हैं, और जब कभी आपको उस फीचर की जरूरत पड़ेगी तो वो आपके पास रहेगा। बस इसमें एक चीज ये देखने वाली है कि आपको एयरपॉड्स प्रो का जो फिट है वो कंफर्टेबल हो, आप सिलिकॉन टिप्स के साथ कंफर्टेबल हो तो आप इसके साथ जाएं, वरना एयरपॉड्स 3 के साथ आप जा सकते हैं। और दोनों में साउंड क्वालिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऐसा आप रिग्रेट नहीं करेंगे कोई सा भी लेंगे तो, और दोनों में से कोई सा भी आपके लिए बेटर रहेगा। तो अगर आपको सिलिकॉन टिप्स वाले डिजाइन के साथ कोई प्रॉब्लम या इश्यू नहीं आती तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि गो फॉर एयरपॉड्स प्रो। अब आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है क्या आप एयरपॉड्स को अदर डिवाइसेस के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे कि एंड्रॉइड डिवाइसेस या फिर विंडोज डिवाइसेस। तो यस, आप एयरपॉड्स प्रो को उन सभी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो कि ब्लूटूथ को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आप अदर ब्लूटूथ डिवाइसेस को पेयर करते हैं वैसे ही आप एयरपॉड्स को भी अपने अदर डिवाइसेस के साथ पेयर कर सकते हैं, लेकिन आप काफी सारे फीचर्स पे मिस आउट कर जाते हैं। जो आपको फीचर्स मिलते हैं विद एप्पल डिवाइसेस वो आपको नहीं मिलेंगे विद एंड्रॉइड डिवाइसेस। और इसमें सबसे बड़े जो फीचर्स मिस होते हैं वो है सिरी, ऑटोमेटिक ईयर डिटेक्शन, ऑटोमेटिक स्विचिंग, क्विक पेयरिंग, और इसमें काफी सारी आपको सेटिंग्स भी नहीं मिलती, और आप एयरपॉड्स प्रो को उस लेवल पे कस्टमाइज नहीं कर पाएंगे जिस तरह से आप इनको कर सकते हैं ऑन एन एप्पल डिवाइस। फिर भी एयरपॉड्स प्रो की जो नॉर्मल फंक्शनैलिटी है वो सब आपको दूसरे डिवाइसेस पे मिल जाएगी, और मेरे ओपिनियन में वो इतना वर्थ नहीं है। और इस रेंज में या फिर इससे कम रेंज में आप दूसरे डिवाइसेस के साथ जा सकते हैं अगर आपको इनको यूज करना है विद एंड्रॉइड और विंडोज डिवाइस। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आप कौन सा एयरपॉड प्रेफर करते हैं, एयरपॉड सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फिर एयरपॉड्स प्रो। और अगर आप इन डिवाइसेस को परचेज करना चाहते हैं तो मैं उनकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर सच टेक रिलेटेड कंटेंट। मैं मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्दी एक और नए टेक रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।